वेलकम टू प्रिंसेस एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3C का क्वेश्चन नंबर 7। सो आई होप प्रीवियस वाले सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ना। सो गाइस, इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं हम, क्यों हमारा आंसर गलत आता है, सो हम यहाँ पर वो सभी डिस्कस करेंगे। एंड गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका ऑलमोस्ट इसी तरीके से था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंट है, साइन चेंज है। तो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बट आपको यहाँ पर जो ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, मीन्स एक्स और वाई जो वेरिएबल है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो आपको यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही करनी है। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही करना है। वो मैंने आपको स्पेशली बताया हुआ है, अलग से भी इंडिविजुअली आपको बताया हुआ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड पूरा कंसेप्ट वीडियो का जो पूरी 46 मिनट की वीडियो है, उसमें भी पूरे चैप्टर का कंसेप्ट उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है। सो इस वीडियो के एंड में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्लास 10 प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको सारे तो एक्सरसाइज के सॉल्यूशन अवेलेबल है एंड सारे ही मेन कंसेप्ट आपको क्लियर किए गए हैं। ओके, सो आइए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। सो क्वेश्चन दिया है 7x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 एंड 22x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, राइट। सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर इक्वेशन मालूम है a1x प्लस b1y प्लस राइट b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। यही तो हमने लीनियर इक्वेशन मानी थी, यही होती है ना हमारी दो लीनियर इक्वेशन नॉर्मली जो हम फॉर्म लेते हैं। सो अपनी इक्वेशन को हम इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स जो हमें इक्वेशन दी है क्वेश्चन में उनकी राइट साइड भी 0 के इक्वल होनी चाहिए। दैट मीन्स 7x माइनस 2y प्लस 3 है तो लेफ्ट साइड जाकर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। सेम 22x माइनस 3y एंड माइनस 16 इक्वल्स टू 0। हो गया भाई, कन्वर्ट हो गई, आ गई इसी फॉर्म में, आ गई ना। सो गाइज, इस तरीके से हमें कन्वर्ट कर लेनी है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमें अप्लाई कर देना है, जो कि मैं डायग्राम से कंसेप्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करके बताते हूँ, जो कि आपको हमेशा एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, राइट। b1 b2 c1, b के बाद c एंड c के बाद वापस a आ जाएगा, क्योंकि हमारे यही रियल नंबर से यही कोफिशिएंट वैल्यू है। नाउ वापस a के बाद b1 b2, तो x अपॉन फाइंड आउट करना है, y अपॉन फाइंड आउट करना है एंड 1 के अपॉन में वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे आएगी? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आएगी, मेथड का नेम ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो b1 c2 माइनस b2 c1 c1 a2 माइनस c2 a1 a1 b2 माइनस a2 b1, यही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहता है। और इस तरीके से आपका फॉर्मूला आ जाता है कि x ये वाली टर्म इसके इक्वल पुट कर दीजिए, तो x का फॉर्मूला आ गया, ये ऊपर चला जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यही फॉर्मूला रट रखा था ना आपने गाइस, लेकिन रटना नहीं है अब, ठीक है। सेम हम इसको इसके इक्वल पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू ये ऊपर चला जाएगा c1 a2 माइनस c2 a1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। तो रटना छोड़ दीजिए अब से। नाउ वैल्यू पुट कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन में a1 और a2 की वैल्यू क्या दी है, 7 और यहाँ पर 22। b1 और b2 की वैल्यू क्या दी है भाई, -2 और -3, यहाँ पर भी लिख देते हैं -2 -3। c1 c2 की वैल्यू -3 और -16। भाई क्रॉस चेक तो मेरा बनता है, क्रॉस यही इक्वेशन है, क्वेश्चन है 7 22 -2 -3 -2 -3 -3 -16। गाइज एक बार साइन की कहीं भी मिस्टेक हो गई, वैल्यू मिस्टेक हो गई, पूरा क्वेश्चन मिस गलत हो जाता है, तो इसलिए क्रॉस चेक तो बनता है। नाउ वैल्यू पुट कर दें। सो x अपॉन b1 c2 -2 -16 -3 इंटू -3 इक्वल्स टू y अपॉन -3 इंटू 22 -16 इंटू 7 इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 इंटू -3 -22 इंटू -2। वही क्रॉस चेक तो मैं करके रहूँगी क्योंकि क्वेश्चन इजी होता है, लेकिन ज़रा सी देर में आपकी मिस्टेक हो जाती है। -2 -16 -3 -3 -3 22 -16 7 7 -3 22 -2। वही हमने सही रखी वैल्यू, क्योंकि गाइज 1 सेकेंड लगता है क्वेश्चन का साइन या वैल्यू चेंज होने में, देन आंसर रॉन्ग हो जाता है। नाउ x अपॉन
16 टू ज़ा 32, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 32, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9 इक्वल्स टू y अपॉन 22, 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 माइनस 66. नाउ माइनस माइनस प्लस. सो गाइज 16 17 तो आपको मालूम है. किसी भी स्टूडेंट को 16 17 18 19 के टेबल मालूम नहीं है तो मैंने इजी ट्रिक बताया हुआ है. 7 6 ज़ा 42, ठीक है, एंड 7 1 ज़ा 7, ये आगे जाके प्लस हो जाता है तो क्लियरली होता है 16 7 ज़ा 112 होता है. ठीक है, नहीं पता तो ये शॉर्ट ट्रिक है. ये ऊपर 3 डॉट्स देख रहे हैं ना, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे आई टैप प्रिंस एजुकेशन आ जाएगा. वहाँ पर आपको लिंक प्रोवाइडेड है, टेबल लर्निंग ट्रिक. ठीक है, सो इक्वल्स टू 1 अपॉन 7 3 ज़ा 21 माइनस 21 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 22 2 ज़ा 44, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4. नाउ 7 3 ज़ा 21, क्रॉस चेक तो हम करेंगे. 16 2 ज़ा 32, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस. 3 3 ज़ा 9, 22 3 ज़ा 66, माइनस माइनस प्लस 16 7 ज़ा 112. नाउ 7 3 ज़ा 21 सही है भाई हमारा ये. ठीक है, तो अब हम आगे सॉल्व कर लेते हैं. 32 में से 9 माइनस कीजिए. 32 में से जब आप 9 माइनस करेंगे तो गाइज़ कितना आ जाएगा आपका. सबसे पहले गाइज़ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, किसी भी चीज़ को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी वैल्यू क्या आती है. ठीक है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया कि 32 में से 9 जाएगा भाई 23 आता है. लेकिन साइन का हम कैसे करेंगे. साइन बड़े वाली वैल्यू की साइन देखते हैं तो क्या है, प्लस है. बड़े वाली वैल्यू का साइन तो प्लस 23 आ गया. ठीक है, तो क्लियर है ये आपका. नाउ इक्वल्स टू y अपॉन 66 और 112. तो 112 में से आप 66 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 है, छोटी वैल्यू 12 में 6 गया 6. नाउ यहाँ पे क्या रह गया 0. सो 10 में 6 गया 4, दैट मीन्स 46. बट साइन किसका आएगा भाई, साइन तो हमेशा बड़ी वैल्यू का आता है. यही मेन पॉइंट होता है, दैट इज प्लस. क्लियर, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं. 46 को इसमें 6 प्लस भी करेंगे तो आपका वापस 112 ही आ जाएगा. इक्वल्स टू 1 अपॉन 44 में से 21 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा. और भाई साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू, दैट इज प्लस. तो हमने देखा कि सभी को जो हमने माइनस किया तो साइन आपके पॉजिटिव आ गए. राइट, नाउ अब इस वैल्यू को इनके इक्वल पुट करते हैं. x इक्वल्स टू 23, x अपॉन 23 इक्वल्स टू, यहाँ पे रख दीजिए 1 अपॉन 23. गाइज मैं थोड़ा शॉर्टकट मारने की कोशिश कर रही थी. सो यहाँ से x इक्वल्स टू आपका आ जाता है 23 अपॉन 23 यानी कि 1. सो x इक्वल्स टू हमारा आ गया 1. राइट, नाउ y अपॉन 46 इक्वल्स टू 1 अपॉन 23. सो y इक्वल्स टू 46 अपॉन 23 यानी कि 2. सो y की वैल्यू आपकी आ जाती है यहाँ से 2. दैट मीन्स जो आपके वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू x इक्वल्स टू 1 एंड y इक्वल्स टू 2 यहाँ से आ जाती है. बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दीज वेरिएबल्स, यानी कि आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. सो गाइज यही था आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका. आई होप ये कंसेप्ट वाइज आपको समझ आ गया होगा. इसी तरीके से पूरा क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके दिखाना है. अगर आपने इस तरीके से सॉल्व करके दिखाया तो 100% आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं. एंड बिल्कुल भी साइन में मिस्टेक नहीं करेंगे. मेनली यहीं पर मिस्टेक होती है तो इन्हें 2 बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लीजिएगा. अगर आपने यहीं पे चेक कर लिया तो यहीं मिस्टेक ठीक हो जाएगी, फिर आगे क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा. बट अगर आप लास्ट में जाके दोबारा से चेक करते हैं देन पूरी कटपिट आपकी कॉपी में हो जाएगा एंड क्वेश्चन गलत हो जाता है. राइट, क्योंकि एक बार मिस्टेक हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन ढूंढने में आपकी प्रॉब्लम हो जाती है. इसलिए स्टार्टिंग से ही स्टेप बाय स्टेप क्रॉस चेक करके क्वेश्चन को चलिए. एंड गाइज आई होप आपने जो ड्रीम देखा है 95% मार्क्स लाने का, 100% मार्क्स लाने का, वो 100% आप अचीव कर ही लेंगे. एंड जल्दी से अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए कि अब हमारी सारी प्रॉब्लम यहाँ सॉल्व हो गई है, हमें सारे सॉल्यूशंस यहाँ मिल रहे हैं. ट्यूशन की तो कोई नीड ही नहीं है, सेल्फ स्टडी की नीड है. सो जल्दी से जो टाइम टेबल मैंने आपको बताया हुआ है उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अभी से आप अपना स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली एंड आपको 100% पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.